मुस्कुराने में भी डर लगता है, ज़ोर से सांस लेने में भी डर लगता है। कुछ खौफ इस तरह का तारी है कि लगता है कि जीने में भी डर लगता है। पोल्यूशन हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है और पोल्यूशन जो हम ये नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वो नवंबर से लेके और दिसंबर एंड तक हमारी ज़िंदगी में वो रहेगा। तो हमें अब ये बात नहीं करनी है कि पोल्यूशन है क्या करें। लोग एडवाइस कर रहे हैं कि आप शिफ्ट कर जाइए। जनाब, जब रोज़ी रोटी यहाँ है तो शिफ्ट कैसे करें? हमें पोल्यूशन से अपने आप को बचाना सीखना पड़ेगा। तो आज जो बात मैं करूँगी कि पोल्यूशन से आखिर क्या नुकसान होता है, अगर आपको ये समझ आ गया कि नुकसान किस तरह हो रहा है तो बचाने में फिर आप अपने आप को अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो पहली बात, पोल्यूशन क्या कर रहा है? जो पार्टिकल्स हैं वो आपके दो सिस्टम पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। एक है स्किन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है, और दूसरा है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि जब आप सांस ले रहे हैं तो ये पार्टिकल्स आपके लंग्स के साथ एल्वियोलाई तक जा रहे हैं और फिर ब्लड में जा रहे हैं। तो स्किन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट से अपने आप को बचाने के लिए। स्किन के ऊपर एक लेयर होती है सीबम, जिसे हम स्किन सेल ऑयल कहते हैं। जो पार्टिकल्स हवा में हैं, अगर वो स्किन सेल ऑयल में घुल जाते हैं और वो हम उसे हटाते नहीं हैं, देखिए घुल गया तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको टाइम से हटा लेते हैं तो वो नुकसान नहीं कर पाता। दूसरी चीज़, अगर आपकी स्किन का बैरियर बहुत हेल्दी है, स्किन का एक काम बैरियर है। बैरियर का मतलब यही है कि हवा में कुछ भी हो वो अंदर तक ना जाए, तो आपको स्किन के बैरियर को हेल्दी रखना है। अगर वो हेल्दी रहेगा तो फिर ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये अंदर तक नहीं जाएंगे। और जो पोल्यूशन की नुकसान है, डल स्किन, एजिंग, इरिटेशन, रेड आइज़, ये सब नहीं होंगी। तो आपको अपने आप को बचाना सीखना है। एक हल्की सी थ्रोट की इरिटेशन रहती है, एक हल्की सी ड्राई कफ रहती है, तो ये पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। चाहे वो 10 सिगरेट मान लीजिए, पैसिव स्मोकिंग मान लीजिए, लेकिन है तो है। अब हम इससे अपने आप को कैसे बचाएं? तो इसके लिए, पोल्यूशन से बचने के लिए 3 स्टेप होते हैं: प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन। तो पहली चीज़ हम कर रहे हैं प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन में यह है कि आप अपने आप को आउटडोर और इंडोर पोल्यूशन से कैसे बचाएं। आपको आउटडोर पोल्यूशन से अपने आप को बचाना है, और अगर आउटडोर से बचा रहे हैं तो जाहिर बात है कि इंडोर रह रहे हैं, तो इंडोर में भी पोल्यूशन किस तरह कम हो उस पर कुछ चीज़ें आपको काम करनी है। आउटडोर पोल्यूशन से बचाने के लिए सबसे पहला काम यह है कि आप कम से कम अपने आप को एक्सपोज करें। तो बहुत जल्दी सुबह एक तो मॉर्निंग वॉक्स को बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको वॉक करना है तो एक्चुअली मॉल में जाके इंडोर वॉक कर लें, वो अच्छा बहुत वॉकिंग का सिस्टम है, या एसी जिम्स में जाके काम करें। आपको हेल्थ बेनिफिट ये डिसाइड करना है कि वो 10 मिनट की वॉक या 10 मिनट का पोल्यूशन इनहेलेशन आपको क्या चाहिए है। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आपको वॉक अगर आप अवॉइड कर सकते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं रहा जाता तो 8 बजे के बाद जाइए। 8 बजे तक जो है AQI बहुत बेहतर हो जाता है। दूसरी चीज़, सुबह उठते ही जैसे हम वेदर प्रोटेक्शंस पढ़ते हैं तो आप अपना AQI इंडेक्स एरिया का देखिए, और एरिया वाइज देखिए। दिल्ली का मत देखिए, जहां आप रहते हैं वहां का देखिए। अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है तो अपनी आउटडोर एक्टिविटी को थोड़ा सा डिले कर दें, 11 बजे के बाद कर दें, और अगर हो सके तो ना बाहर जाएं। सुबह उठते ही कुछ लोगों की आदत होती है कि विंडोज़ खोल देते हैं, एरेशन कर रहे हैं होम की। ये वक्त है जब आपको विंडोज़ बंद रखनी है, बाहर की हवा हमें नहीं चाहिए। चलिए जनाब, फिर भी हमें बाहर तो जाना ही पड़ेगा, काम को कैसे अवॉइड करें? तो ऐसे कपड़े पहनिए जो मैक्सिमम आपकी स्किन को ढक ले। पूरी बाजू के कपड़े, पूरा लेगिंग्स जो आपने पहने हुए हैं, जितना कम आपकी स्किन एक्सपोज्ड होगी उतना ज़्यादा वो बची रहेगी, पोल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं आएगी। ये सब हुआ जब आप बाहर जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, बाल अगर रूखे रहेंगे तो यहाँ पर हमेशा इरिटेट होता रहेगा और पोल्यूटेंट्स चिपके रहते हैं, और बाल तो कोई वापस आके धोता नहीं है। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो एक स्कार्फ या मफलर जैसी चीज़ ले लें। स्किन को एक फेस वॉश से वॉश कीजिए, हल्के हाथ से डैब ड्राई कीजिए। ये बाहर जाने और अंदर आने दोनों की प्रिकॉशंस है। उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र हल्का सा स्किन के ऊपर लगा के रखिए। अगर स्किन मॉइस्चराइज रहेगी तो उसका बैरियर फंक्शन इंटैक्ट रहेगा, आप उसको हेल्प करेंगे इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए। उसके बाद आप बाहर जाइए। बाहर जाके जब आप वापस आए हैं तो जो भी बाहर से लाए हैं
वो हमें वापस उतार देना है। तो सबसे पहले आते ही एक हल्के फेस वॉश से मुंह धोइए। देखिए यहाँ पर हमें वो जो एंटीसेप्टिक चीज़ें हैं, जो हम हिंदुस्तानियों का खप्त है कि नाम मैं नहीं लेना चाहती, लेकिन एंटीसेप्टिक चीज़ों से आपने मुंह धोए, नहा रहे हैं, वो आपकी स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर को भी हटा देता है। एक माइल्ड से फेस वॉश से मुंह धोइए, पियर सोप का इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद डैब ड्राई कीजिए, रगड़िए नहीं तो फिर स्किन की लेयर एब्रेड हो जाएगी, और वापस मॉइस्चराइज़र लगाइए। दूसरी चीज़, हाथ और पैर भी खुले रहते हैं, तो हाथ और पैरों को धोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो बाहर से जो आपके कपड़े आ रहे हैं उन्हें फ़ौरन बदल लीजिए, क्योंकि पोल्यूटेंट्स उस पर भी रहते हैं। और जो चप्पल है उसको या तो घर के बाहर उतारें या इमीडिएटली साफ़ करके रखें। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ हो रही है कि जो भी बाहर है उसको बाहर छोड़ के आया जा रहा है, और जब अंदर आए हैं तो अब हम अंदर की एनवायरनमेंट में अपने आप को उस बाहर की हवा से सेव कर रहे हैं। हमने बोल दिया कि आप एक एयर टाइट चैम्बर बना लीजिए। अब एयर टाइट चैम्बर बनाएंगे तो उसमें भी तो पोल्यूशन का वो जो इफ़ेक्ट्स है वो रह जाएंगे। तो पहली चीज़, हीपा फिल्टर सब बात कर रहे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं रख सकते हैं, ज़रूर रखिए। हीपा फिल्टर माइन्यूट पार्टिकल्स को पकड़ लेता है, लेकिन हम सब के घर में आजकल एसी हैं। एयर कंडीशनर में अगर आप एक फ़िल्टर और ऐड कर दें, जो उसका नॉर्मल फ़िल्टर है उसी में ये आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर कंडीशनर फ़िल्टर 200 रुपये का फ़िल्टर आ रहा है, और जो आपका नॉर्मल फ़िल्टर है उसी के ऊपर इसे लगा दें और हर 15 दिन में इसे चेंज करें। तो ये जो पार्टिकल है, एक तो एयर कंडीशनर आपके फ़िल्टर की तरह काम करेगा, आपके घर की ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखेगा, बिकॉज ह्यूमिड अगर रहेगा तो पोल्यूशन के इफ़ेक्ट ज़्यादा रहते हैं। और आप ऐसा ये अगर फ़िल्टर लगा सकते हैं तो ख़ासकर जो बच्चे और बूढ़े जिन घरों में हैं, जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, उनको इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले अपने आप को ये आपने कर लिया। दूसरी चीज़, आपने देखा है घर में जब झाड़ू लगती है तो वो डस्ट चारों तरफ घूमने लगता है। झाड़ू कम से कम लगेगी, फूल झाड़ू लगेगी, सीख वाली झाड़ू नहीं लगानी है। अगर आप वैक्यूम क्लीन कर सकते हैं सबसे अच्छा है, बिकॉज वैक्यूम जो है वो उड़ाता नहीं है डस्ट पार्टिकल्स को, वो संभाल लेता है। अगर आपके घर में कार्पेट्स या दरिया हैं तो थोड़े दिन के लिए मेहरबानी करके उन्हें फोल्ड करके रख दीजिए, बिकॉज ये चीज़ें जो हैं ये डस्ट को इकट्ठा करती हैं। उसके अलावा अंदर के धुएं में इजाफा नहीं करना है। अगरबत्ती नहीं जलेगी, एयर फ्रेशनर नहीं जलेगा, एयर प्यूरिफायर नहीं जलेगा। मंदिर में थोड़े दिन के लिए भगवान के आगे सिर्फ एक इलेक्ट्रिक बत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती ना करें, बिकॉज ये पार्टिकल्स सस्पेंड होके रह जाते हैं और फिर इन्हीं को हम बार बार इनहेल करते हैं। किचन के अंदर जब ओपन किचन सिस्टम अगर आपके यहाँ है तो कुकिंग में जो ऑयल्स और वो हैं तड़का, वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। किचन का एग्जॉस्ट चलता रहेगा, जितने आपके घर में एग्जॉस्ट हैं, मकसद वही है कि बाहर से जो हवा आ रही है उसको प्यूरिफाई करें और अंदर जो भी इम्प्योरिटी है उसको बाहर निकालें। ये सब हमें अगले कम से कम 1.5-2 महीने के लिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हम सबको ये आदत बना लेनी चाहिए। पोल्यूशन के लिए रो के कुछ नहीं होगा, हमें तैयार होना पड़ेगा कि हम उससे कैसे लड़ें। ये तो बात हो गई प्रिवेंशन की। अब बात हो जाती है प्रोटेक्शन की। तो पहला प्रोटेक्शन मॉइस्चराइज़र है जो मैंने आपको बताया। दूसरा प्रोटेक्शन है सनस्क्रीन। जब आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप एक सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र के ऊपर लगाएंगे, नॉर्मली मैं सनस्क्रीन की बहुत बड़ी एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन इस मौसम में ज़रूरी है, तो आप SPF 25-30 के करीब सनस्क्रीन को गले तक, हाथ पर, जहाँ जहाँ खुला रहता है वहाँ पर लगाएं। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने खान पान का ध्यान रखें। यहाँ पर बात आ जाती है न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन में विटामिन E एंड विटामिन A, विटामिन E अगर आप ले सकते हैं, मेरा कहने का हमेशा ये होता है कि जैसे ही दिवाली आती है तब हम सबको विटामिन A 10 दिन के लिए और फिर 2 महीने के लिए विटामिन E ले लेना चाहिए। वो अंदर से हमारी फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल रखता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसके बाद आता है लाइकोपीन, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ये सब गाजर के पिगमेंट हैं। तो गाजर का जूस शुरू कर दीजिए, नहीं तो बीटा कैरोटीन की टैबलेट्स शुरू कर दीजिए। ये अब मौसम आ गया है जब आप नट्स भी ले सकते हैं, लेकिन जो बादाम है ज़्यादातर हम हिंदुस्तानी उसे भिगो के खाते हैं, भिगो के ना खाएं, उसे चबा के खाएं। तो चबा के खाने में उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। तो हमने प्रिवेंशन कर ली है, न्यूट्रिशन कर ली है और प्रोटेक्शन कर ली है। तो पोल्यूशन जो भी है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमें
उससे लड़ने की आदत हो जानी चाहिए। तो जैसे हम सर्दी के कपड़े निकालते हैं, धूप दिखाते हैं, उसी तरह अब हमें दिवाली के बाद हर साल अपने मल्टीविटामिन्स, विटामिन ई शुरू करना है, अपने घर के फिल्टर्स को साफ़ करना है और अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा चेंज करना है। तो पोल्यूशन रहे ना रहे, हम रहेंगे और हम उससे लड़ना सीखते रहेंगे।